आखिर क्यों भारतीय ट्रेन के डिब्बों के किनारे पर बनी होती है तिरछी लाइन? वायरलेस चार्जर से कैसे चार्ज हो जाता है मोबाइल फोन? और 21 जून को क्यों होता है साल का सबसे लंबा दिन? क्या आप जानते हैं कि किसी शहर का नाम बदलने पर कितना आता है खर्च? और रात को एसी बंद करके सोने की सलाह क्यों देते हैं डॉक्टर? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, इस दुनिया में हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, जिसके लिए वह मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं कुछ महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे और शारीरिक अंगों में बदलाव कर लेती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको विश्व के सबसे मोटे और बड़े होंठ वाली महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इन दिनों प्रेमी की तलाश कर रही है। दरअसल 25 वर्षीय एंड्रिया इवानोवा पेशे से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने सर्जरी में लाखों रुपए खर्च करके अपने होंठों का आकार बड़ा किया था। इन होंठों की वजह से एंड्रिया फेमस तो हो गई, लेकिन उन्हें अब लड़के पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से एंड्रिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा है। एंड्रिया का कहना है कि उनके बड़े होंठों की वजह से उनके बॉयफ्रेंड को शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिसकी वजह से उसने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया। ऐसे में एंड्रिया एक बार फिर से बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हैं, जो उनके साथ चलने में शर्मिंदगी महसूस ना करे और उनके साथ एक अच्छे पार्टनर की तरह वक्त बिताए। नंबर 2, एक लिपस्टिक की कीमत सिर्फ उस महिला को पता होती है जो अपने होंठों की रंगत को संवारने और खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए करती है। ऐसे में लिपस्टिक को महिलाओं के मेकअप का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसके अलग अलग ब्रांड्स और कलर बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितनी लिपस्टिक खा जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महिलाएं लिपस्टिक खा जाती हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि महिलाएं एक साल में 18 से 30 लिपस्टिक खरीदती हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करती हैं। हालांकि कुछ महिलाएं एक ही शेड की लिपस्टिक को लगातार लगाती हैं, जिसकी वजह से वह पूरे साल में करीब 0.12 किलोग्राम लिपस्टिक खा जाती हैं। ऐसे में अगर कोई महिला 37 साल की उम्र तक लिपस्टिक लगाती है, तो वह उस वक्त तक 8 से 10 पाउंड यानी 4 किलोग्राम तक लिपस्टिक का सेवन कर चुकी होती है। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि महिलाएं इन आंकड़ों से ज्यादा लिपस्टिक का सेवन करती हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं दिन में कई बार लिपस्टिक लगाती हैं और उनके शेड्स को बदलती रहती हैं। ऐसे में उनके द्वारा लगाई जाने वाली लिपस्टिक होंठों की रंगत को बढ़ाने के साथ साथ पेट की भूख शांत करने का काम भी करती है। लेकिन महिलाएं जानबूझकर लिपस्टिक नहीं खाती हैं, बल्कि यह उनके भोजन या तरल पदार्थों के जरिए मुंह से पेट तक पहुंचती है। नंबर 3, इन दोनों वायरलेस चार्जर का ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसकी वजह से कार से लेकर घर तक हर जगह बिना तार के फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा मौजूद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिना किसी तार के मोबाइल फोन को कैसे चार्ज किया जाता है, जिसके लिए एक खास तरह की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है? आमतौर पर जब किसी चार्जर की मदद से मोबाइल फोन को चार्ज किया जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की केबल को लगाया जाता है, जिससे बिजली बैटरी तक ट्रांसफर होती है और उसे चार्ज करती है। लेकिन वायरलेस चार्जिंग के लिए एक खास तरह की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यह डिवाइस हवा में इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्लेट के चारों तरफ एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से बैटरी में लगी कॉपर कॉइल को एनर्जी मिलती है, जो उसे चार्ज करने का काम करती है। इस वजह से वायरलेस चार्जिंग में किसी तार या केबल की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से यह तकनीकी काफी ज्यादा विकसित हो रही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल फोन जल्दी गर्म हो जाता है और उसके फटने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार वायरलेस चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन के जल्दी खराब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4, आज के आधुनिक दौर में एयर कंडीशनर हर किसी की जरूरत बन गया है, जिससे गर्मी से जल्दी राहत मिलती है। हालांकि एयर कंडीशनर न सिर्फ बिजली की अत्यधिक खपत करता है, बल्कि इसके लगातार इस्तेमाल से बॉडी पर भी बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि जानकार रात के समय एसी को बंद करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे नींद में खलल नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी चलाकर सोने पर अच्छी नींद आती है, फिर उसे बंद करने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल विशेषज्ञों का यह मानना है कि रात के समय कमरा ठंडा हो जाने पर एसी को बंद कर देना चाहिए, जिससे अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। दरअसल रात के समय में एसी चलाकर सोने से बेचैनी और ठंड लगने जैसी समस्या हो सकती है, जिससे नींद में खलल पड़ता है और व्यक्ति की नींद पूरी नहीं हो पाती है।
वहीं लगातार एसी चलाने से कमरे का प्राकृतिक माहौल भी खराब होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की एनर्जी रिलीज होती रहती है। इसके अलावा एसी की ठंडी हवा हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न की समस्या हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर रात के समय एसी बंद करके सोने की सलाह देते हैं, जिससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और इंसान को शारीरिक तकलीफों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा रात भर एसी न चलाने से बिजली के बिल में भी बचत होती है, क्योंकि लगातार एसी चलाने से बिजली की खपत ज्यादा होती है। नंबर 5। वैसे तो गर्मी के मौसम में दिन काफी लंबा लगता है, जिसकी वजह से शाम को सूरज बहुत देरी से डूबता है और काफी देर तक उजाला लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है, जिसकी अवधि 12 की बजाय 14 घंटे होती है। इस तरह के लंबे दिन को दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में महसूस किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21 जून को दिन की लंबाई बढ़ क्यों जाती है? दरअसल इस दिन सूरज की सीधी रोशनी कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का 30% हिस्सा ज्यादा मिलता है। इस वजह से 21 जून के दिन धरती पर सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा और लंबे समय तक मिलने की वजह से धरती पर सूर्यास्त देरी से होता है। ऐसे में रूस, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और आधे अफ्रीका में 21 जून को दिन की अवधि 14 घंटे लंबी होती है, जिसकी वजह से इस दिन को बेहद खास माना जाता है और इसे लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताएं भी मशहूर हैं। नंबर 6। भारत में शहर या राज्यों के नाम बदलने की परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि इस परंपरा के तहत कई बार शहरों व राज्यों का नाम बदला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रक्रिया में सरकार को कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? क्योंकि पुराने नाम से नए नाम को रिप्लेस करने के दौरान बोर्ड से लेकर विभिन्न स्थानों पर काम करना पड़ता है। ऐसे में जब किसी राज्य में एक शहर या जिले का नाम बदला जाता है तो उसमें कम से कम 200 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वहीं अगर पूरे के पूरे राज्य का नाम ही बदल दिया जाए तो इस प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा आता है। दरअसल किसी शहर या राज्य का नाम बदलने के दौरान एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस बात की वजह बताई जाती है। वहीं नए नाम को लेकर भी सरकार के सभी लोगों की सहमति होना अनिवार्य होता है, ताकि किसी विशेष धर्म, समुदाय या जाति के लोगों की भावनाएं आहत ना हो। ऐसे में पूरी प्रक्रिया का पालन किए जाने के बाद नए नाम पर मुहर लगती है, जिसके तहत उस राज्य या शहर का नाम बदलने का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों और दीवारों आदि पर पुराने नाम को नए नाम से रिप्लेस किया जाता है, जिसके लिए कारीगरों और पेंट आदि की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि किसी भी शहर, जिले, मोहल्ले या सड़क का नाम बदलने से पहले गहन अध्ययन और सोच विचार करना पड़ता है। नंबर 7। इस दुनिया में अब तक का सबसे पॉपुलर जहाज टाइटैनिक था, जो अपने विशाल आकार और लग्जरी लुक के लिए जाना जाता था। लेकिन यह विशालकाय जहाज अपनी यात्रा के महज 2 दिन बाद ही 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में दफन हो गया। इस मलबे को खोजने में कई सालों का वक्त लग गया था, जिससे साल 1985 में खोजा गया था। ऐसे में इस मलबे को समुद्र से बाहर निकालना संभव नहीं है, लिहाजा आम लोगों को समुद्र के अंदर जाकर ही टाइटैनिक के मलबे को देखना होता है। इसके लिए ओशन गेट नामक कंपनी पर्यटकों को पनडुब्बी में बिठाकर समुद्र के अंदर ले जाती है और उन्हें टाइटैनिक का मलबा दिखाती है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए की फीस ली जाती है। समुद्र के अंदर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले व्यक्ति की उम्र 17 साल या फिर उससे अधिक होना अनिवार्य है, क्योंकि यह मलबा पानी के अंदर तकरीबन 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। हालांकि टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने का किराया इतना ज्यादा है कि उसका भुगतान कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ अमीर और करोड़पति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग ही इस नज़ारे को देख पाते हैं। नंबर 8। भारतीय नागरिकों के लिए ट्रेन में सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है, जिसकी वजह से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्री इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे में आपको यह पता होगा कि देश में नीले रंग के कोच वाली ट्रेन सबसे ज्यादा दौड़ती है, जिसमें गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग सफर करते हैं। ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन में नीले रंग के कोच में पीले रंग की आड़ी टेढ़ी लाइन वाला डिजाइन बना होता है, जिसका मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर किसी कोच में पीले रंग की टेढ़ी लाइन बनी होती है तो इसका मतलब यह है कि उस कोच में दिव्यांग और बीमार लोगों के यात्रा करने की सुविधा है। वहीं अगर किसी कोच में सफेद रंग की धारियां बनी होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वह जनरल कोच है। वहीं अगर किसी कोच में हरे रंग की धारियां बनी होती हैं तो वह डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इस तरह ट्रेन के डिब्बों और उनके ऊपर बनी धारियों को देखकर आप यह समझ सकते हैं कि कोच किसके लिए आरक्षित है और उसमें कौन कौन से यात्री सफर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।